बुढ़ापे में अपनी जीभ पर लगाम और इन चार बातों का ध्यान रख लेना। बेटा बहू श्रवण कुमार बनकर सेवा करेंगे, घर में स्वर्ग बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आपके इस अध्याय में हृदय से स्वागत है। आज की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। यह हर उस घर का दर्पण है जहां दो पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि बुढ़ापा वापस बचपन बन जाता है, लेकिन कभी कभी यही बुढ़ापा परिवार के लिए बोझ और बुजुर्ग के लिए अपमान का कारण बन जाता है। आखिर क्यों? जिस पिता ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, बुढ़ापे में संतान उसी पिता की बातों को अनसुना कर देती है। आज की कहानी आपकी आंखों से वो पट्टी हटा देगी जो आपको अपनी ही गलतियों को देखने नहीं देती। काशीपुर गांव में एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था दीनानाथ जी। दीनानाथ जी जीवन भर एक कड़क अध्यापक रहे थे। उनका पूरा जीवन अनुशासन, नियम और कठोर परिश्रम में बीता था। पूरे गांव में उनकी धाक थी। जब वे सड़क से निकलते थे तो लोग आदर से झुककर प्रणाम करते थे। समय का चक्र घुमा और दीनानाथ जी सेवानिवृत्त हो गए, यानी रिटायर हो गए। पत्नी का देहांत कुछ वर्ष पूर्व ही हो चुका था। परिवार में उनका बेटा सुमित, बहू वंदना और एक छोटा पोता आरव था। दीनानाथ जी को लगता था कि जैसे उन्होंने स्कूल को डंडे के जोर पर चलाया, वैसे ही घर भी उनके नियमों से चलेगा। सुबह 5 बजे सबको उठना होगा, खाने में क्या बनेगा यह वह तय करेंगे, बिजली का पंखा कितनी देर चलेगा इसका हिसाब भी वही रखेंगे। उनका इरादा बुरा नहीं था, वे घर को अनुशासित रखना चाहते थे, लेकिन वे यह भूल गए थे कि स्कूल के बच्चे और घर के बालिग बेटे बहू में फर्क होता है। शुरुआत में तो बेटे और बहू में लिहाज सब तरसहा। पिताजी बड़े हैं, कह रहे हैं तो सुन लो। सुमित अक्सर अपनी पत्नी वंदना को समझाता, लेकिन दीनानाथ जी की रोक टोक दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन रविवार की सुबह थी। बहू वंदना ने नाश्ते में इडली सांभर बनाया था। दीनानाथ जी डाइनिंग टेबल पर आए, थाली देखी और भड़क गए। उन्होंने थाली सरका दी और कड़क आवाज में बोले, यह क्या दक्षिण भारतीय खाना बना दिया? हमारे घर में रविवार को आलू के पराठे बनते हैं। यह रीत वर्षों से चली आ रही है। क्या तुम मेरी पसंद भूल गई हो? अब मेरी कोई अहमियत नहीं रही इस घर में? वंदना ने डरते हुए कहा, बाबूजी आरव की जिद थी इसीलिए। दीनानाथ जी ने बात काटते हुए कहा, तो क्या अब घर में फैसले बच्चों की जिद पर होंगे? मैं अभी जिंदा हूं वंदना, मेरे घर बनाए गए घर में मेरे ही नियमों का पालन होगा। सुमित वहां आया और उसने शांत करने की कोशिश की। पापा छोटी सी बात है, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? दीनानाथ जी का चेहरा लाल हो गया। वो बोले, तुम्हें ये छोटी बात लगती है? आज खाने में बदलाव हुआ है, कल तुम मेरे संस्कारों में बदलाव कर दोगे। तुम सब भूल गए हो कि यह छत मैंने दी है तुम्हें। उस दिन घर में किसी ने खाना नहीं खाया। दीनानाथ जी अपने कमरे में जाकर लेट गए, लेकिन उनका मन अशांत था। उन्हें लग रहा था कि उनकी अनदेखी हो रही है। अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल तनावपूर्ण रहा। दीनानाथ जी अब और ज्यादा टोका टाकी करने लगे। मित्रों मित्रों मित्रों, परिवार कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी अपने परिवार को एकजुट रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा शांति बनी रहे, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हम हर रोज आपके लिए ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियां लेकर आते हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमारा मनोबल बढ़ाता है। समय बीतता गया। एक दिन सुमित एक नई गाड़ी खरीद कर लाया। उसने सोचा कि पिताजी खुश होंगे। जैसे ही उसने गाड़ी गेट पर खड़ी की और दीनानाथ जी को चाबी सौंपने को गया, दीनानाथ जी ने मुंह फेर लिया। वे व्यंग करते हुए बोले, मुझसे पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। पुराने जमाने के लोग हैं हम, हमारी राय की क्या कीमत? अब तो तुम कमा रहे हो, जो चाहे करो। बस कल को यह घर बेचने का मन हो तो बता देना, मैं किसी वृद्धाश्रम चला जाऊंगा। सुमित की आंखों में आंसू आ गए। उसने चाबी मेज पर रखी और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। उस रात सुमित और वंदना के बीच की बातें दीनानाथ जी ने अपने कमरे में सुन ली। वंदना रोते हुए कह रही थी, सुमित अब मुझसे और नहीं सहा जाता। बाबूजी हर खुशी को मातम में बदल देते हैं। उनका स्वभाव इतना कड़वा हो गया है कि घर आने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है हम किसी जेल में रह रहे हैं। सुमित ने भारी मन से कहा, मैं जानता हूं वंदना, पर वे मेरे पिता हैं, लेकिन सच कहूं तो अब मुझे भी घुटन होने लगी है। काश वे समझते कि हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन उनका अहंकार बीच में आ जाता है। अपने ही बेटे के मुंह से घुटन शब्द सुनकर दीनानाथ जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बेटे के लिए उन्होंने जीवन भर मेहनत की, आज वही उनसे दूर भागना चाहता है। उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह दीनानाथ जी घर से बिना बताए निकल गए। वे सीधे नदी के किनारे बने एक पुराने शिव मंदिर में जाकर बैठ गए। उनका मन बहुत भारी था। वे भगवान से शिकायत कर रहे थे, हे महादेव, मैंने क्या कमी छोड़ी? मैंने उन्हें संस्कार दिया, अनुशासन दिया, और बदले में मुझे यह तिरस्कार मिल रहा है। तभी उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। दीनानाथ जी ने मुड़कर देखा तो उनके बचपन के मित्र माधव खड़े थे। माधव गांव में एक साधारण पुजारी थे। उनके पास न तो कोई दीनानाथ जैसा बड़ा घर था, न पेंशन और न ही कोई पद। फिर भी माधव के चेहरे पर एक अद्भुत तेज और शांति थी। माधव मुस्कुराए और बोले, दीनानाथ, चेहरे पर इतना विषाद क्यों है मित्र? तुम तो राजा की तरह रिटायर हुए थे, और फिर यह रंग जैसा चेहरा क्यों? दीनानाथ जी का बांध टूट गया। उन्होंने अपनी सारी व्यथा, बेटे का व्यवहार, बहू की बातें सब माधव को बता दी। उन्होंने कहा, माधव, आज की पीढ़ी एहसान फरामोश है। बुढ़ापे में सम्मान पाना असंभव है। माधव ने उनकी बात सुनी और जोर से हंसे। दीनानाथ जी को बुरा लगा। बोले, तुम मेरी पीड़ा पर हंस रहे हो? माधव ने स्नेह से उनका हाथ पकड़ा और कहा, मित्र, मैं तुम पर नहीं, तुम्हारे अज्ञान पर हंस रहा हूं। समस्या तुम्हारे बेटे बहू में नहीं, समस्या तुम्हारे दृष्टिकोण में है। तुमने रिटायरमेंट नौकरी से ली है, लेकिन पिता होने की जिम्मेदारी
से रिटायरमेंट नहीं ली और मुखिया होने के अहंकार से भी नहीं। दीनानाथ ने चकित रह गए। बोले, तो क्या मैं अपने ही घर में नौकर बनकर रहूं? माधव ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, नौकर नहीं, मेहमान बनकर रहो। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बुढ़ापा आनंद में बीते और बेटा बहू तुम्हें पूजे, तो मेरी ये 4 बातें आज ही अपनी जेब में रख लो। ये 4 मंत्र नहीं, सुखी जीवन की चाबी है। दीनानाथ जी ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी 4 बातें? बताओ माधव, मैं बहुत दुखी हूँ। मित्रों, माधव द्वारा बताई गई ये 4 बातें बहुत ही अनमोल है। इन्हें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बातें आपके जीवन को भी बदल सकती हैं। और अगर कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दें, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियां आपसे छूट ना जाए। माधव गंभीर स्वर में बोले, पहली बात, हस्तक्षेप का त्याग, स्टॉप इंटरफेयरिंग। दीनानाथ, जब माली पेड़ लगाता है तो शुरुआत में उसे खाद पानी देता है, उसकी रक्षा करता है, लेकिन जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो माली उसे अपनी छांव देने के लिए छोड़ देता है। अगर माली बड़े पेड़ की जड़ों को रोज कुरेदता रहे तो पेड़ सूख जाएगा। तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, उसका अपना परिवार है, घर कैसे चलाना है, क्या पकाना है, क्या खरीदना है, ये फैसले उन्हें लेने दो। जब तक वे तुमसे सलाह न मांगे अपनी राय मत थोपो। याद रखना, बिन मांगी सलाह का कोई मोल नहीं होता और वह केवल कलह को जन्म देती है। दूसरी बात, तुलना का जहर, स्टॉप कंपेयरिंग। तुम बार बार कहते हो हमारे जमाने में ऐसा होता था, हम 10 रुपए में घर चलाते थे। मित्र, वह जमाना गया, आज का समय अलग है, आज की चुनौतियां अलग है। अपनी बहू की तुलना अपनी पत्नी से मत करो और अपने बेटे की तुलना खुद से मत करो। हर पीढ़ी का अपना संघर्ष और अपना तरीका होता है। जब तुम तुलना करते हो तो तुम उन्हें कम आंकते हो, और कोई भी इंसान खुद को कमतर आंका जाना पसंद नहीं करता। तुलना निंदा है और प्रशंसा अमृत है। निंदा छोड़ो, प्रशंसा करना सीखो। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, मौन की शक्ति, द पावर ऑफ साइलेंस। बुढ़ापे में सबसे बड़ा शत्रु हमारी अपनी जीभ होती है। शरीर कमजोर हो जाता है लेकिन जीभ की धार तेज हो जाती है। घर में कुछ भी हो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। अगर नमक कम है तो चुपचाप खा लो या खुद डाल लो। ताना मत मारो। अगर कोई गलती हो गई तो उसे अनदेखा करना सीखो। जो बुजुर्ग जितना कम बोलता है और जितना मीठा बोलता है, बच्चे उसके पास बैठना उतना ही ज्यादा पसंद करते हैं। कड़वे शब्द बोलने वाले से सब भागते हैं, चाहे वह पिता ही क्यों ना हो। अपनी शिकायतों को मौन में बदलो और देखोगे कि घर का शोर अपने आप शांत हो जाएगा। चौथी बात, अपेक्षा का अंत, एंड एक्सपेक्टेशंस। मैंने बच्चों के लिए यह किया, मैंने मकान बनाया, इस महीने को त्याग दो। तुमने जो किया अपना कर्तव्य समझकर किया, व्यापार समझकर नहीं। जब तुम बदले में सेवा या सम्मान की अपेक्षा एक्सपेक्टेशन रखते हो और वह नहीं मिलती तो दुख होता है। तुम सिर्फ देने वाले बनो, प्रेम दो, आशीर्वाद दो। जब तुम अपेक्षा छोड़ दोगे तो जो भी तुम्हें मिलेगा वह तुम्हें उपहार लगेगा और तुम खुश रहोगे। माधव की बातें सुनकर दीनानाथ जी की आंखों से पर्दा हट गया। उन्हें एहसास हुआ कि वे घर के बुजुर्ग नहीं बल्कि घर के थानेदार बनकर रह रहे थे। उन्होंने माधव के चरण स्पर्श किए और एक नए संकल्प के साथ घर लौटे। घर लौटकर दीनानाथ जी ने देखा कि सुमित और वंदना सहमे हुए बैठे थे। उन्हें लगा कि पिताजी फिर झगड़ा करेंगे, लेकिन दीनानाथ जी चुपचाप अंदर गए, आरो पोते के पास बुलाया और मुस्कुराकर बोले, बेटा, मैंने सुना है नई गाड़ी आई है, चलो मुझे सैर कराओगे? सुमित और वंदना हैरान रह गए। उस शाम दीनानाथ जी ने गाड़ी की पूजा की और बेटे को आशीर्वाद दिया। रात के खाने में उन्होंने सब्जी की तारीफ की, भले ही उसमें नमक थोड़ा तेज था। धीरे धीरे दीनानाथ जी ने घर के फैसलों में बोलना बंद कर दिया। वे अपनी किताबें पढ़ते, पार्क में जाते और जब घर पर होते तो केवल हंसकर बातें करते। 1 महीना बीत गया। बदलाव चमत्कारिक था। जिस बेटे को घर में घुटन होती थी, अब वह शाम को ऑफिस से आकर अपने सबसे पहले पिताजी के पास बैठता और पूछता, पापा आज दिन कैसा रहा? जिस बहू को वे कड़क लगते थे, अब वह खुद उनके लिए उनकी पसंद का हलवा बनाकर लाती और कहती, बाबूजी आप नहीं खाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एक दिन सुमित ने दीनानाथ जी के पैर दबाते हुए कहा, पापा पता नहीं क्या हुआ लेकिन पिछले कुछ दिनों से घर सचमुच घर लगने लगा। आप हमारे लिए घर की नींव है। दीनानाथ जी मुस्कुराए। उन्होंने मन ही मन अपने मित्र माधव को धन्यवाद दिया। उन्होंने अपनी जीभ पर लगाम लगाई, हस्तक्षेप छोड़ा और बदले में उन्हें वह सम्मान और प्रेम मिला जिसके लिए वे तरस रहे थे। नैतिक शिक्षा। दोस्तों, बुढ़ापा जीवन की वह सांझ है जहां हमें सूरज की तरह तपने की नहीं बल्कि चांद की तरह शीतलता देने की जरूरत होती है। परिवार प्रेम और विश्वास से चलता है, अधिकार और हुकूमत से नहीं। यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार आपसे जुड़ा रहे तो अधिकार जताना छोड़िए और प्रेम लुटाना शुरू कीजिए। याद रखिए, पेड़ जितना झुकता है, फल तोड़ने वाले उसे उतना ही आसानी से और प्यार से छू पाते हैं। अकड़े हुए सूखे पेड़ को तो आंधी भी उखाड़ फेंकती है। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। हमें उम्मीद है कि दीनानाथ जी की तरह आप भी इन 4 बातों का, पहला हस्तक्षेप न करना, दूसरा तुलना न करना, तीसरा मीठा बोलना और चौथा अपेक्षा न करना, को अपने जीवन में उतारेंगे। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि हम ऐसे ही पारिवारिक और परिवार को जोड़ने वाली कहानियां आप तक पहुंचाते रहें। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय श्री राम।